नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नवरात्र शुरू हो चुका है और 17 अक्टूबर से शुरू होकर 25 अक्टूबर को दशहरा है। तो इस बीच आपको जितने भी दिन बचे हुए हैं, आप किसी भी दिन खास चीज़ों को घर में ज़रूर लाइए, क्योंकि ये चीज़ें एक तो माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है, दूसरा घर में बरकत होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होती है 9 दिनों तक, और नवरात्र का हर दिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों को समर्पित है। ऐसे में अगर हम ज्योतिष की माने तो इस बार की नवरात्रि में पूरे 58 साल के बाद बहुत ही खूबसूरत सा संयोग बन रहा है। शास्त्रों में वैसे तो बहुत सारे तरीके बताए गए हैं जिनकी आप सहायता से माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य को प्राप्त भी कर सकते हैं। वर्तमान में जो भी समस्याएं चली आ रही हैं उनका समाधान भी माँ के पास है। तो माता रानी का आशीर्वाद से अपने जीवन को सरल और सुखद बनाने के लिए वो कौन सी चीज़ है जिनसे माता रानी प्रसन्न होंगी और आशीर्वाद बरसाएंगी, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इन 9 दिनों में किसी भी दिन आप अपने घर में कमल का पुष्प ले आइए। आप एक भी ला सकते हैं। वैसे तो अष्टमी और नवमी के जो समय को संधि बेला होता है, वहाँ पर जो संधि पूजा होती है उसमें 108 कमल चढ़ाने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि जीवन के ज्ञात अज्ञात बाधाएं तो हटती ही हैं, साथ ही उस समय पूजा करने से आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती, शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। तो माँ को प्रसन्न करने के लिए आप एक भी अगर कमल फूल ले आते हैं, माता रानी को अर्पित करते हैं, तो यकीन मानिए जीवन के हर कष्ट दूर हो जाएंगे। अब मान लेते हैं आपके पास कमल का पुष्प आपको नहीं मिल पा रहा है, तब गुड़हल का पुष्प की माला बनाकर, लाल गुड़हल की पुष्प की माला बनाकर किसी भी दिन माता रानी को जरूर पहनाएं। आप अपने घर में भी पहना सकते हैं। इस नवरात्र के दिनों में आप अपने घर में सोने या चांदी का सिक्का ले आइए और माता रानी के अष्टमी तिथि के दिन आपको अर्पित करना है। याद रखिएगा, अष्टमी तिथि के दिन कटोरी में दूध रखें और उसमें उस सिक्का को डालकर माँ को भोग लगाइएगा। जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। सिक्के को बाद में पोंछकर अपने पास रख लें और दूध को आप तुलसी में डाल दीजिएगा। दूध थोड़ा ही लीजिएगा, जैसे कि सिक्का डूबा हुआ रहे। आज हम आपको बहुत सारे उपाय बताएंगे जो जीवन के धन की परेशानी से आपको मुक्ति दिलाएगा। चैत्र हो नवरात्र या फिर आश्विन, दोनों ही नवरात्र का विशेष महत्व होता है, लेकिन आश्विन नवरात्र जो होता है वो बड़ा नवरात्र है। ऐसे में इस समय आप अपने घर में पीली कौड़ी भी लाकर रखकर आप किसी लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान पर रखेंगे, माता रानी को अर्पित कर, तो धन की समस्या दूर हो जाएगी। तो इस नवरात्र आप कौड़ी लाकर लाल कपड़े में लपेटकर जरूर रखें। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो माँ लक्ष्मी की तस्वीर आप अगर कमल पुष्प पर, गुलाबी कमल पुष्प पर बैठी हुई माँ की तस्वीर लाकर अपने घर में स्थापित करते हैं विधि पूर्वक, तो ऐसा करने से भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है और माँ दुर्गा के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। तो आप इन 9 दिनों के अंदर किसी भी दिन ले आइएगा, जीवन में धन की कमी नहीं होगी। अगर आपके घर में है तो फिर कोई बात नहीं। माता रानी को गुड़हल का पुष्प बहुत प्रिय है, इसलिए माता रानी लाल गुड़हल के पुष्प से बहुत प्रसन्न होती हैं। तो आप चाहें तो रोज ही माँ को गुड़हल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं। लाल रंग जो सुख और समृद्धि का प्रतीक है, ऐसे में आप माँ को अर्पित करें। नव दुर्गा की आराधना में ये जो माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये बहुत खास दिन है। आप चाहें तो एक शंख जरूर ले आइए, क्योंकि इस दशहरा में अगर आप एक दक्षिणावर्ती शंख या मोती शंख घर में ले आते हैं, स्थापित करते हैं, सुबह शाम बजाते हैं, अगर मोती शंख या आप दक्षिणावर्ती शंख, चूँकि बजाया नहीं जाता, इसको स्थापित किया जाता है, पूजा किया जाता है, तो ऐसा करने से अस्थायी रूप से माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करती हैं।
दूसरी तरफ ये है अपराजिता। अपराजिता का मतलब होता है शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला। अब ये अपराजिता होता है बहुत काम का, क्योंकि जिस घर में अपराजिता हो, खासकर सफेद अपराजिता, उस घर में शत्रु विरोधी आंख तक उठाकर नहीं देख पाते। तो अपराजिता का पौधा घर में लगाइए। वैसे भी नवमी तिथि को जब उस समय पूजा होता है ना, जब हवन वगैरह होता है, तब अपराजिता का वहाँ पर पौधे का यूज होता है। और ये है केले का वृक्ष। ऐसी मान्यता है, अगर नवरात्र के दिनों में आप केला या तुलसी का पौधा घर में लाकर लगाते हैं, अगर आपके घर में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो लाकर जरूर लगा लीजिए। ऐसा करने से भी सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। धतूरा का जो पौधा होता है, आपको पता होगा, शिव जी को अर्पित किया जाता है। तो धतूरे का जड़ अगर इन नवरात्र के किसी भी दिन थोड़ा सा लेकर आप आते हैं और लाकर उसको धन के स्थान पर रखते हैं माता रानी को अर्पित करने के बाद, तो जीवन में धन कभी नहीं कमता। बहुत सारे उपाय टोटके किए जाते हैं और इसमें जो धतूरा है, इसका पूजा करने का भी विधान है। इस जड़ को आप मंदिर में स्थापित करें, शत्रु बाधा भी समाप्त होता है। और इस उपाय को खासकर 7वीं तिथि के दिन किए जाते हैं। बरगद का जो पेड़ होता है वो भी धनदायक पौधा है, घर में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन इस नवरात्र में एक बरगद का पत्ता ले आइए। अब इस पत्ते पर हल्दी से स्वस्तिक बनाइए और माँ दुर्गा के पास रख दें। जीवन में धन सुख की कमी कभी नहीं होगी, धन आता रहेगा, हर तरफ से चारों दिशाओं से आपकी रक्षा होगी। यह है हरसिंगार। हरसिंगार का जो पुष्प होता है, ये मुंह मांगी मुरादें पूरी करता है। इसलिए हरसिंगार का पुष्प माता रानी को जरूर अर्पित करें और बाद में माँ को चढ़ाया हुआ पुष्प आप एक लाल कपड़े में थोड़ा सा उसको सुखा लें, फिर छाया में सुखाइएगा या आप धूप में भी सुखा सकते हैं। लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान पर रखिए। ऐसा करने से लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा ही बनी रहेगी, बरसती रहेगी और जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। तो ये छोटे छोटे उपाय, लेकिन माँ दुर्गा के बहुत बड़ा आशीर्वाद आपको दिला सकता है आसानी से। और अंत में एक और उपाय, और वो है नारियल। बिना नारियल का तो ये पूजा ही अधूरा है। इस नारियल का मतलब होता है, आपने जो आपके जीवन में कष्ट हैं, जो ग्रहों की पीड़ाएं हैं, इस नारियल के माध्यम से आप माँ को अर्पित कर देते हैं। इसलिए एक नारियल कम से कम आप लेकर माता रानी के मंदिर में जरूर जाकर रखकर चले आइएगा। ये आपके जीवन की बाधाओं को समाप्त करेगा, चाहे वो शत्रु बाधा हो, दुर्घटना योग हो, कैसी भी विपत्ति हो। नारियल वहीं छोड़ दे मंदिर में, आप घर चले आएं और माँ से प्रार्थना करें, आपकी जो भी मनोकामना है वो जरूर पूरी होगी। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, और भी ढेर सारी जानकारियों के साथ हम मिलेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।